गहरी सांस लेके देव का आह्वान करके गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। और एक निश्चिंता के भाव के साथ मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलें। आज हम लोग 5वें अध्याय के महात्म की कथा पढ़ते हैं। तो भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म संक्षेप से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ने जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होकर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करने के लिए निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखों नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने भी उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में डूबकर गिर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े
और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो चुके हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। और छठा अध्याय भी पढ़ना है, मन है कि अभी आज का ही रहना? पढ़ तो लिया जी। हाँ, तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि खोपड़ी देखी जाए कहीं टूटी फूटी, जिसमें डुबकी लगाई जाए। अपने उद्धार के लिए फूटी खोपड़ी चाहिए। किसी ब्रह्मज्ञानी को पकड़ना पड़ेगा। तो भाई मुझे मत समझ लेना, नहीं मेरी खोपड़ी फोड़ोगे। देखो, इसमें उस आदमी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले तो वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, तो इसमें अगर हर कथा में देखोगे तो कथा में क्या है कि किसी तरह से भी भगवान ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि गीता सबके लिए है। पहली चीज़ उसमें ये नहीं सोचना है कि हम तो घोर पापी हैं, हम तो गलत रास्ते चल चुके हैं, इतनी पवित्र चीज़ हम छू नहीं सकते। तो उन सब से हमें बचना है। हमें गीता हर स्थिति में, जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के लिए हम कभी ये नहीं कहते हैं कि अरे भाई आज हमने गलत काम कर लिया, आज हम सांस नहीं लेंगे। कितना भी पश्चाताप आ जाए मन में, पश्चाताप भी आएगा तब भी सांस लो। उसी तरह से गीता है कि ये हमें पवित्र करने वाली चीज़ है। तो कैसी भी स्थिति बन जाए, अब जैसे उसकी स्थिति क्या थी भैया, पहले तो ब्राह्मण कुल में पढ़ाई लिखाई ढंग से करने के लिए गाने बजाने में लग गया। चलो वो एक नॉर्मल बात थी, किसी का स्वभाव है, वो चला गया। फिर राजा के यहाँ गया, तो राजा के यहाँ जाएगा तो राजा के यहाँ तो नाच गाना हो रहा, तो वहाँ तो उल्टे सीधे कर्म करने वाले लोग आएंगे, उनका संग हो जाएगा। तो उसका संग खराब हुआ, पहले संग खराब हुआ, उसी तरह की चक्कर में फंसा, और उन्हीं चक्करों में फंसने के कारण उसको फाइनली वही जो होता है कि वो जो रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है आदमी की, तो उसे होश ही नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। उसी की पत्नी ने उसका गला काट दिया, ऐसे उसकी मृत्यु हो गई। तो अब वो जाके अगला जन्म में गिद्ध बना, क्योंकि उसने जो भी कर्म किए भगवान के विधान के हिसाब से उसे गिद्ध की मिली, और उस औरत को उसी वन में तोता बनी वो। अब कहानी में क्या है कि पहले तो ये दिखा रहे हैं कि कोई भी कुकर्म किए हो, इस पूरे में मेन चीज़ क्या है, कितने भी कुकर्म किए हो, लेकिन अगर कोई समता प्राप्त महापुरुष का मृत देह का संग भी आपको कितना पावर, मतलब सोचो मंत्रों की शक्ति कितनी है। अभी समझने वाली बात क्या है, जैसे कल हमने पढ़ा था, तो मंत्रों की शक्ति से पेड़ पौधों पर असर हुआ, जो उसके सामने पाठ किया। यहाँ रिवर्स है कि जिस शरीर में पाठ हो रहा था, उस शरीर के एक एक अणु परमाणु में वो मंत्रों की शक्ति समाहित हो गई थी
कि जीव आत्मा चली गई, शरीर टूट टाट गया, खोपड़ी फट गई, उस फटी हुई खोपड़ी में पानी भर गया, बारिश का हो या जहाँ जहाँ से भी पानी आया हो, उस पानी में कोई पक्षी गिर गया और उस गिरे पक्षी गिरने से उस पक्षी की मुक्ति हो गई। ये है सीक्वेंस। तो अभी जो हम लोग अगर पाठ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो भी उच्चारण कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के एक एक कण में वो स्पंदन होता है। इसीलिए तो जैसे हम देखते हैं ना कि किसी के पास बैठने पे हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, बस वो पास बैठा है, वो कुछ ना बोल रहा है, ना कुछ कह रहा है, ना कुछ सुन रहा है, लेकिन पास बैठने का फ़र्क क्यों पड़ता है? क्योंकि उसका कण कण उस अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन से, बोलते हैं ना कि अच्छे स्पंदन है उसके पास बैठने से, तो वो अच्छे स्पंदन हमें उससे मिलते हैं। वही वहाँ पे हुआ कि उस खोपड़ी में जो महापुरुष थे, उनके तपस्या का या वो गीता के पाठ का जो नित्य उन्होंने 5वें अध्याय का पाठ किया, उसका परिणाम से उन पक्षियों का उद्धार हुआ। ये है उस कथा का एक सिंपल समझने के लिए कहा। तो हमें फोकस इसी पे रखना है कि गीता का नित्य नियमित पाठ करना। क्या आदमी के मरने के बाद भी उसका उसमें बॉडी में रहता है? वही तो बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रहता है, ये कथा भगवान में सुना रहे हैं और भगवान ही बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था, तो हम तो मान लेते हैं कि हाँ भाई भगवान झूठ क्यों बोलेंगे। मैंने कोई चेक नहीं किया है, ना मेरी खोपड़ी फूटी और ना मुझे पता चला कि इस खोपड़ी में भी वायरसन है कि नहीं है, ना मैंने कहीं दूसरे की देखी अभी तक। तो ये तो बस ये कथा है और इस कथा को मैं सच मान के ही चल रहा हूँ कि मेरे को फ़ायदा है उसमें, कि इस सच मानने से मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं रोज़ पाठ करूँगा। भाई कोई गलत काम तो होगा नहीं। जितनी देर, मान लीजिए मैंने 5 से 10 मिनट पाठ किया गीता का, तो 10 मिनट मान लीजिए इससे कुछ नहीं होता है, बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं, उतनी देर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इतना फ़ायदा तो हो ही गया। और अगर ये भाव में कर लूँ कि मैं भगवान के वचनों को समाहित कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ही अलग स्थिति होती है कि अब आप जब वो पाठ कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आप बार बार अगर आपको यह ध्यान आए कि भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं, ये भगवान का शब्द है, भगवान ने चुना है ये शब्द को, और वो शब्द को मैं अपने में भीतर ला रहा हूँ, तो फिर तो उसका असर होगा ही होगा। जब, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई भगवान की भक्ति या कुछ भी चीज़ है, उसका केवल मूल है स्मरण। स्मरण करना है, किसी भी नाते आप स्मरण करो। तो स्मरण का एक ही नाता है कि उनके कहे हुए शब्दों को हम दोहरा रहे हैं। और ये तो चलिए हो गई बात वैसी। अब आप उस तरह से सोचिए, मैं आज पहली बार, 4 दिन से तो मैं दूसरे काम में बिजी था, आज मैंने सोचा कि 5वां अध्याय है तो 5वां अध्याय पढ़ भी लेता हूँ एक बार, ये थोड़ा आसानी रहेगी मुझे कि इसमें क्या था, क्योंकि ढंग से याद नहीं आ रहा था मुझे कि इसमें क्या था। तो 2-3 इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं 5वें अध्याय में। पहला 5वें अध्याय का पॉइंट क्या है कि भगवान से अर्जुन ने पहला प्रश्न किया कि ज्ञान योग और कर्म योग में कौन अच्छा है। पहला शुरुआत यहाँ से है, तो ज्ञान योग और कर्म योग। तो भगवान ने बोला कि ज्ञान योग और कर्म योग में कोई ऐसे अंतर तो है नहीं। किस चीज़ में? आपको पाने में, मतलब ज्ञान योग की सिद्धि भी वही भगवान का ही प्राप्ति है और कर्मयोग की सिद्धि भी भगवान की प्राप्ति है। तो प्राप्ति में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन कर्मयोग करने में सुगम है। ज्ञान योग में क्योंकि अहंकार जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक ज्ञान योग में आप स्थित नहीं हो पाते, और यह अहंकार नष्ट हो गया तो फिर बात ही क्या है। तो वो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कम लोग इसको वो ज्ञान योग के रास्ते से चल पाते हैं। कर्म योग में क्या है कि आपके पास अहंकार भर भर के रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या करना है, आसान क्या है कर्म योग में कि आप जैसे कह देते हो कि कोई दूसरे का काम कर रहे हैं, जैसे कर्म योग में कि भगवान का काम है, भगवान का काम है तो भगवान के काम के नाम से कर रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका अहंकार डाउन हो गया। फिर दूसरा है कि अगर चलिए आपने कर लिया, मैंने किया, लेकिन मैं उस कर्म को समर्पित कर रहा हूँ भगवान को, तो भी बच गए कि मान लो अब जब हमने समर्पित कर दिया तो वो उनका हो गया, अब वो संभालेंगे। इस तरह से कर्म योग में हमें आसानी हो जाती है। लेकिन ज्ञान योग में क्या है कि आपको शुद्ध तरह से मानना है कि केवल और केवल आत्मा है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप खाना पीना बंद कर दोगे। खाना पीना
चालू रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करना पड़ेगा, कपड़े लत्तों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। चाहे कुछ काम नहीं करो लेकिन इतना मिनिमम तो करना है ना। वो संन्यास लेने के बाद भी खाओगे। खाने के चीज़ों को इकट्ठा करने में ही कई बार मुश्किलें हो जाती हैं। फिर आप समाज में नहीं हो, जंगल में हो तो ठीक है। अगर आप समाज में हो तो किसी ना किसी से कोई भी इंटरेक्शन होगा तो कुछ ना कुछ बात में आपका अहंकार आ जाता है, और ज़रा सा भी अहंकार है तो ज्ञान योग में आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए ज्ञान योग में सब इसीलिए बोलते हैं ना, तलवार की धार पे चलना है। ज्ञान योग को बोला जाता है तलवार की धार पे चलना, मतलब बहुत सूक्ष्मता से चलना होता है। इसलिए भगवान ने बोला कि ज्ञान योग भी वहीं पहुंचाता है। ज्ञानों की बहुत प्रशंसा भी की है भगवान ने, क्योंकि फास्ट है। बात समझने में कितनी देर लगती है, ऐसे समझ में आ जाती है। नहीं समझ में आया तो बहुत समय, लेकिन समझ में आने में कोई ऐसा टाइम नहीं लगता है। आ गई, ऐसे समझ में आ गई, तो वो ज्ञान योग का मार्ग है। लेकिन कर्म योग का क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को भगवान को समर्पित करो, या मान के चलो कि भगवान का काम है। इस तरह से तो आसान हो जाता है। तो भगवान ने बताया, एक तो पहले ये चीज़ बताई, फिर समता की बात बताई। बहुत अच्छा, एक बड़ा अच्छा श्लोक है, बहुत पॉपुलर सा है कि चाहे पंडित हो, चाहे हाथी हो, चाहे चांडाल हो, चाहे कोई भी हो आपके सामने, तो वो अगर आपको दिख रहा है और आपके अंदर कोई ऐसा भिन्नता नहीं दिख रही है भाव में, व्यवहार में नहीं। ऑब्वियसली आप हाथी के सामने, चांडाल के सामने और पंडित के साथ में सब एक सा व्यवहार नहीं करोगे। अब थोड़ी कि पंडित जी को गन्ना दे दिया, हाथी को पूड़ी दे दी, है ना, ये तो करेंगे नहीं। तो चांडाल के पाँव छू लिए, व्यवहार आप अलग अलग ही करोगे। गन्ना हाथी को ही दोगे, पंडित जी के ही प्रणाम करना है, चांडाल के साथ भी जैसा व्यवहार, लेकिन भीतर में ये भाव रखना है कि सब उसी के रूप है। इसलिए भीतर से कोई ऐसा उनके लिए अंतर नहीं रखना। वो जो समता जिसके अंदर आ जाती है वो ही समझा हुआ है, वही ज्ञानी है। ये एक बहुत अच्छा श्लोक है 5वें अध्याय में। फिर 5वें अध्याय में एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है, सुखी कौन है। सुखी नरा करके एक श्लोक में आता है लास्ट में, योगी चा सुखी नरा। सुखी कौन है? जिसने काम और क्रोध के आवेग को मरने से पहले जीत लिया है। ठीक है, काम और क्रोध ये दो पता है, उसमें और कुछ नहीं बोला। तो काम और क्रोध के आवेग को मरने से पहले जीत ले, वही सुखी। ठीक है, तो अब समझ लो अपनी स्थिति सुखी इसकी जैसी भी है। ये मरे तो हम लोग हैं नहीं भी और मरने के बाद सुखी होने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि पता भी नहीं है कि हम कैसा महसूस करेंगे। मरने से पहले जो काम का आवेग और क्रोध का आवेग को सहन कर सकता है वही सुखी। ये तो ये 5वें अध्याय में हमें 2-3 बातें अच्छी लगी जो पढ़ी, जो आसानी से मतलब समझाई जा सकती है। ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है और ज्ञान से भरा हुआ है, वो कर्म संन्यास नाम से है। तो ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है तो बताइए। जय इसमें है कि आप बोल रहे ना कर्म हम लोग करते जाए, ज्ञान हो गए कर्म। तो अगर पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो बस हम उसे पढ़ते जाए, अर्थ पूछने की चिंता नहीं करें और बस पढ़ते जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, अब जैसे मान लो तुम्हारा एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है, मैं समझा सही हो कि नहीं समझा, मैं बता रहा हूँ, बताना सही समझाओ। मान लो तुम गीता पढ़ रहे हो और तुमको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं रोज़ पढ़ता रहता हूँ इसको, तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। कैसे? क्योंकि गीता और नॉर्मल किताब, मान लो कि तुम कह दो कि अभी मुझे एडवांस मैथमेटिक्स सीखनी है और मैं गुरु नहीं लेता हूँ और एडवांस मैथमेटिक्स की किताब लेके पढ़ता रहता हूँ रोज़, तो हो सकता है पूरी ज़िंदगी पढ़ो लेकिन कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन जो ये गीता है ये चेतन है। चेतन का मतलब समझते हो? जागृत है वो, उसमें भगवान का स्वरूप है, भगवान की वाणी है। तो जब तुम उसे बार बार दोहराओगे, बार बार दोहराओगे, बार बार दोहराओगे ना, तो हमारे भीतर जो बैठे हैं ना कृष्ण, उनको समझ में आने लगेगा कि अरे ये तो मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, इसको अगर नहीं समझाएंगे तो ये ज़्यादा परेशान करेगा। तो वो फिर अपने आप से तुम्हें भले ही संस्कृत नहीं आती हो तो वह उसका मतलब समझ में आने लगेगा। तुम्हें ये वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आएगा, तुम्हें बस वो बात समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये कहा है भगवान।
तुम्हें ऐसा, तुम किसी को ये नहीं बोल पाओगे कि इस शब्द का ये मतलब है, इस शब्द से ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तुम मेरी हालत देख रहे हो ना, मैं ऐसा बता नहीं पाता हूँ ना। मुझे नहीं आता है कि शब्द का ये मतलब है, लेकिन मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये है, ये कहा है। तो ये केवल उनकी कृपा है, वो कि उन्होंने अपने आप से पढ़ते 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 ऐसा महसूस होने लगता है। अब हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कहा है, और उस पर मैं बोल भी देता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ में। अब बाकी तुम लोग को ये मालूम है, तुम तो पढ़ोगे नहीं, चेक करोगे नहीं जाके। ठीक है, बात वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आ जाता है। लेकिन ये आधा हुआ। अगर समझदार इंसान है, ये मैं बोल रहा हूँ उसके लिए जिसके पास कोई गुरु ना, लेकिन अगर कोई समझदार है जिसके वो गुरु है, तो वो सबसे सही तरीका होता है, कभी भी कोई भी ग्रंथ पढ़ना है तो गुरु का सुन लो। गुरु मुख से एक बार सुन लोगे, चाहे एक ही बार सुनो, वो फिर धीरे 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 करके अपने आप समझ में। जैसे अपनी बात बताऊँ तो गुरुजी ने लाइव जो होता था पहले गीता का, तो मुझे याद नहीं, मैंने शायद 7th चैप्टर से या 8th चैप्टर से या 5th 6th, मुझे याद नहीं। उसके बाद से सारे सुने, शुरुआत के नहीं सुने हैं, लाइव नहीं सुने हैं, बाकी की रिकॉर्डिंग पढ़ी है या उस तरफ से देखा। तो ये जो लाइव सुना है या सामने जाके सुना है, कुछ मैंने सामने जाके सुने हैं दिल्ली में, कुछ लाइव सुने हैं टीवी पर, मतलब तो उसका अलग असर होता है। वो उन्होंने खुद बता दिया है, अब वो बीज रूप चला गया है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहेंगे तो वो बीज के हिसाब से फल प्रकट होने लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसका पहला यूट्यूब पे पहला अध्याय का और दूसरा अध्याय का गुरुजी का है, एक एक 2-2 घंटे का है, 4-5 अध्याय का है। वो मैंने मतलब जब आप लेते थे सेशन तब मैं उसको पूरा सुनता था, तो वो मतलब मैंने सुना हुआ है, लेकिन बस ये है कि पढ़ा नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी उसको सुनो, और अपना ये श्लोक है ना, जैसे अगर देखो मैं जितना मेरे को प्रैक्टिस हो चुकी है काफ़ी, तो मुझे कोई भी अध्याय पढ़ने में, जो अध्याय नॉर्मली 30-35 श्लोक का है, 10-12 मिनट लगता है बस। मुझे इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-12 मिनट में मेरा अध्याय हो जाता है अर्थ के साथ। तो श्लोक पढ़ता हूँ, अर्थ पढ़ता हूँ, श्लोक अर्थ, श्लोक अर्थ, ऐसे। मान लो कि तुम्हारी स्पीड नहीं अच्छी है तो 20 मिनट लगेगा बस। तो 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तुम अगर खाली बैठे हुए हो तो 20 मिनट में, और अगर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो 20 का 10 हो जाता है जल्दी से। और ये जी एक बात, अगर श्लोक श्लोक का प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो भी कोई ऐसा तो दिक्कत नहीं है? जैसे अब क्यों बोला गया है वेदों में कि सब शुद्ध उच्चारण करो? क्योंकि हमारी कामना है, जब हम क्या कहते हैं यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र में अगर कुछ मान लो अशुद्धि हो गई तो गलत अर्थ निकल गया, हमने किस कामना से किया है उस पर फ़र्क पड़ता है। अब हमने वो किया है कि हमारे भाई घर हो जाए, पुत्र हो जाए, हम राज्य बड़ा हो जाए, हम जीत जाएं, कुछ भी ऐसा करके। अभी हमारी कामना क्या है? हमें भगवान मिल जाए, सिंपल है ना, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमें हमारी बुद्धि खुल जाए। इस किसी भी उद्देश्य में कोई भी ये उद्देश्य ऐसा नहीं है जिसमें भगवान की सृष्टि में हम डिस्टरबेंस कर रहे हो। जब सृष्टि में कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहे होते हो तुम, तो वो परेशान नहीं करते कि तुमने मंत्रोच्चारण सही नहीं किया। उन्हें पता है कि इसका भाव सही है, ये कहना ये चाह रहा है। लेकिन जब तुम आते हो कि व्यापार करने, कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, तुम मुझे ये दे दो, तो व्यापार में क्या होता है, फिर पूरी लिखावड़ी होती है, इतना पैसे का सामान है, इतने पैसे लगेंगे, ये तुमने बोला था इतना ही मिलेगा। हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं। और प्यार में कोई लिमिट नहीं होती कि हम पता चला 5 रुपए की चीज़ भी करोड़ों में ले सकते हैं, और वो करोड़ों की चीज़ 5 रुपए में भी दे सकते हैं। तो इसलिए उसमें कोई वो नहीं। तो इसलिए बस भाव से पढ़ना है, कि ये भाव से कि भगवान की वाणी है, ये सोच के नहीं कि हमें संस्कृत आती नहीं है, ये सोच के भगवान की वाणी आड़ी टेढ़ी जैसे भी पढ़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा हमारे लिए। और कंपलसरी भी नहीं है। मान लो कि तुम्हें मान लो झुंझलाहट होती, कुछ लोगों की स्थिति हो जाती है ना, संस्कृत पढ़ते पढ़ते झुंझलाहट आने लगती, तो हमें गुस्सा नहीं क्रिएट करना है, तो मत पढ़ो, फिर उस समय छोड़ दो, हिंदी पढ़ लो सिर्फ। कि मूल में तो ज्ञान ही लेना है ना, ज्ञान एक। हम तो अब जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं क्यों पढ़ता हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो मत करो। मुझे संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ता हूँ
बस समझ में मुझे भी नहीं आता है मीनिंग कि कहा जाए कि कोई मुझे मीनिंग समझ में आ जा रहा है तो वो, लेकिन मुझे अच्छा लगा था। कुछ कुछ समझ में आ जाता है कभी कभी, कुछ कुछ हो जाता है तो। हाँ मुक्ता, तुम्हारा क्वेश्चन था कुछ? अनम्यूट। ज्यादा ज्यादा लोग जो अमीर होते हैं या फिर दिलदार हैं या किसी को भी कह लीजिए, तो उन लोग के पास पैसा ज्यादा होता है और फिर उनको गुरु लोग उनके पास अक्सर होते हैं, क्या मतलब उनके गुरु लेने से या उनकी बात करने से उनके जो पैसे वगैरह होते हैं तो काला जो जो बेकार मतलब अच्छी ढंग से नहीं जो कमाया हुआ पैसा था उसको भी वो लोग अच्छा बना देते हैं। मतलब वो अच्छे गुरु के संपर्क में आने से उनके वो जो खराब कर्म है वो सही होने लगते हैं, गुरु अच्छे गुरु के संपर्क में। नहीं, इसका आंसर तुम्हें से पूछ रहा हूँ। मान लो तुमने सुबह कोई ख़राब चीज़ खा ली, जो ख़राब चीज़ थी, ठीक है, कीड़ा उड़ा लगा हुआ फल खा लिया, कुछ खा लिया या कैसा करके, और शाम को तुमने बहुत अच्छा एकदम हेल्दी फूड खाया, स्प्राउट्स खा लिए, तो दोनों का असर क्या होगा बताओ? अनम्यूट। सुबह वाला अनहाइजीनिक है तो उससे तो बीमार हो जाएंगे, शाम वाला नहीं तो हाइजीनिक। बस आंसर तुम्हें पता है। ठीक है और डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है ना तुम्हें। अगर देखो, जो कई बार मन में अगर उस तरह से सवाल आया तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ कि बड़े बड़े संतों के पास में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, चोर चोर बाजार वाले लोग बैठे दिखाई देते हैं, तो मन में हम सबके कई बार वो वैसा भाव आ जाता है कि ये भाई इतने बड़े संत हैं, इनके साथ में ये बदमाश लोग, चोर लोग क्यों बैठे हैं, ये इनको धन दे रहे हैं क्या, क्या कर रहे हैं, तो क्या उनका धन शुद्ध नहीं हो रहा है? हाँ, लेकिन जो उन्होंने पाप से कमाया है पैसा, वो अब अगर वो अच्छे काम में लगा दे रहे हैं, संतों के कहने पे मान लो अस्पताल खोल दिया, गरीबों को के लिए घर बनवा दिया, कुछ कर दिया उन्होंने, तो जो वो पाप किया है उन्होंने उसकी तो सज़ा मिलेगी, लेकिन अभी उनके साथ में पुण्य भी जुड़ गया है, उनका पाप भी है और पुण्य भी। इसीलिए जब अभी गीता में अगर तुम ध्यान से पढ़ोगी तो इसमें अपने यहाँ कर्म बताया है गीता में 3 तरह से, एक सत्कर्म, एक दुष्कर्म, एक मिश्रित कर्म। सत्कर्म का फल होता है सुख और दुष्कर्म का होगा दुख, और मिश्रित कर्म का मिला जुला। तो जो हम लोगों के जीवन में होते हैं ना, तो हमारे जीवन में क्या होता है, मिश्रित होता है कि भैया हमारा बच्चा हो गया घर में लेकिन बीमार हो गया तो हमें दुख हो रहा है, हम बच्चे से सुख भी हो रहा है, बच्चा बीमार भी होगा तो दुख भी हो गया, बच्चा जब स्वस्थ हो गया तो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो रहा है तो दुखी हो गया, लेकिन बच्चा बड़ा स्वस्थ है, अच्छा है। तो अब इसलिए मिश्रित कर्मों का फल है कि कुछ दोनों चीज़ें मिली जुली मिलती रहती हैं कि भाई घर बहुत अच्छा है तो शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर अच्छा है पैसे ढंग से नहीं आ रहे हैं, पैसे ढंग से आ रहे हैं तो खर्चा ज़्यादा है। तो ये जो मिश्रित कर्मों के कारण ही ये पूरा सृष्टि चल रहा है। जो प्योर शुद्ध कर्म में चले जाते हैं उनकी स्थिति, वो फिर शरीर धरती पर रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जो प्योर शुद्ध सत्व कर्म के कारण रहते हैं वो बहुत मुश्किल होता है धरती पे। रामकृष्ण परमहंस की एक छोटी सी कहानी है, 2 मिनट तुम लोग दो तो बताता हूँ मैं। उसमें रामकृष्ण परमहंस की क्या आदत थी कि वो रोज़ जाते थे और रसोई में शारदा माई से रोज़ पूछते बड़े उससे भाव से आज क्या बनाया, तो वो बताती ऑब्वियसली, वो तो भाई भक्त थी ही उनकी। लेकिन एक दिन माई ने पूछा उनसे, ये बताओ पूरी दुनिया को ज्ञान बांट रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और तुमको ये ज़रा सा सब्र नहीं है कि हम जो बनाया है वही हम ला के देंगे, तो किचन में आकर पूछ रहे हो कि भैया कि आज क्या बनाया, आज क्या बनाया। तो उन्होंने कहा जिस दिन मैं नहीं पूछूं ना उस दिन समझ लेना है कि मेरे जाने का समय आ गया। उन्होंने कहा कि इस शरीर को किसी भी तरह से धरती पर रखने के लिए कुछ नहीं बचा है, कोई कर्म नहीं है जिसके कारण से मैं धरती पर रहूं, तो इसीलिए मैं कर्म बनाता हूँ। रजोगुणी कर्म नहीं बनाएंगे जब तक, तब तक धरती पर रह नहीं सकते। प्योर सत्व का यहाँ पे कोई स्थान नहीं, वो प्योर सत्व के अवतार थे। तो ऐसे करके वो अपना किसी तरह से थोड़ा सा रजोगुण क्रिएट करते थे कि हाँ क्या बनाया, भोजन का भाव है उसमें, तो उसमें तो पहले तो उस वक्त तो माने आए गई करके कर दिया, लेकिन जब एक दिन उन्होंने
नहीं पूछा तो वो घबरा गई एकदम से, कि एकदम से याद आ गया कि ये तो गलत समय है, और फिर वो 3 दिन रहे बस। तो जो ये पॉइंट है ना कि तो गुणों को क्या खेल है ये सारा, उसी भाव से रहना है। इसीलिए अभी आएगा 14वां अध्याय है, 14वां अध्याय, 17वां अध्याय, 18वें अध्याय में गुणों पर चर्चा है। हमने बात भी करी है पहले, पढ़ते रहो। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है ना अभी? चलो फिर कल मिलते हैं। अभी थोड़ी देर भगवान नाम ले लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा का, चर्चा का जो भी फल है सब अपने पितरों को समर्पित करते हैं पूरे भाव से। वो जिस भी अवस्था में है उनकी आगे की गति सुगम हो, सद्गति हो, और वो हमें आशीर्वाद देते रहें। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने खोले। ठीक है, कल मिलते हैं 6ठे अध्याय के लिए, और पढ़ते रहो। जय गुरुदेव।